ठीक है। हाँ जी, लास्ट का चौड़ा भी बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन बता देंगे। क्वेश्चन भी करवाया था कोई? अच्छा, एक आधा क्वेश्चन तो करवाया होगा यार, ऐसे तो ना करो। ठीक 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 ठीक। चलिए रेशियो कंटिन्यू करते हैं भाई। जो आज ही आए हैं, कल नहीं आए थे बच्चे, तो फर्स्ट क्लास जो है इस चैप्टर की वो यूट्यूब पे डली हुई है, ठीक है, वहाँ से कर सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि कैसे किया था। तो कल हमने एक चैप्टर शुरू किया था अभी मैथ का, और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में है, मैंने बात की थी अनुपात एवं समानुपात, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, अनुपात एवं समानुपात। कल हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था कि रेशियो क्या होता है। रेशियो है जैसे किसी के पास 10 रुपये हैं, किसी के पास 15 रुपये हैं, तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से 15, 2:3, ये क्या है, रेशियो है, ठीक है। जैसे 2/3 है, इसको भी क्या बोलते हैं, एक रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 क्या है, मैंने बात की थी, अंश है, और 3 क्या है, हर है, ठीक है। इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे पे लिख सकता हूँ, ये हमने बात की थी। फिर उसके बाद मैंने रेशियो की कुछ आपको प्रॉपर्टी बताई। प्रॉपर्टी में जैसे मैंने बताया था कि भाई रेशियो को आप किसी भी नंबर से गुणा या भाग कर सकते हैं, परंतु अपनी मर्जी से ना तो ऐड कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, ठीक है, ना जोड़ सकते ना ही घटा सकते रेशियो में से, है ना। अपनी मर्जी से ये काम हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये बात हुई थी, है ना। जोड़ना और घटाना पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद कुछ बेसिक सवाल भी मैंने करवाए थे कि जैसे अगर मान लो कोई ए है, कोई एक बी है, इनके बीच में हम मान लेते हैं कि 500 रुपये बांटने हैं, और किस अनुपात में बांटने हैं, 2:3 में बांटने हैं। तो ए को कितना जाएगा, बी को कितना जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। ए को कितना जाएगा ये निकालने के लिए 2 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा 2 और 3, टोटल कितना है 5, और बांटना कितना है टोटल 500। तो ए के पास कितने रुपए जाएंगे, 200 रुपये जाएंगे, ठीक है, 200 जाएंगे। ऐसे बी के पास कैसे निकालेंगे, 3/5 गुणा में 500, 100 पे कटेगा तो बी के पास कितने जाएंगे, 300, एंड सो ऑन। ये हमने कल बात की थी, याद है इतना, ठीक है। फिर एक बेसिक सवाल मैंने शुरुआत की थी जहाँ से कि भाई अगर ए रेशियो बी दे रखा हो, लेट्स सपोज, इसका आंसर आप बताना फिर से, 4:1 है। बी रेशियो सी दिया हुआ है, मान लेते हैं 3:5। अगर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या आंसर आएगा भाई, करो एक बार, ट्राई करेंगे। अच्छा 25 तक के टेबल याद करके आए हो या नहीं? कल मैंने काम दिया था, याद है, करके आए हो नहीं, हाँ या ना, याद है भाई, याद है या नहीं याद है? नहीं, कहाँ तक तो क्लियर होंगे, 20, 15, 20, कहाँ तक, 10 तक, 10 तक हैं, बढ़ाओ भाई 25 तक लेके आओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। कल भी मैंने इतना कहा था कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर लटकता रहेगा भाई ये, अभी तो बहुत कम है, ठीक है। तो करेंगे एक बार ट्राई भाई, और आंसर बताएंगे, ठीक है। कितना आया भाई, 12, 3, 5। चलो देखते हैं। करने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे आपको, अगर याद हो। एक तरीका मैंने बताया था कंसेप्चुअल तरीका है। कंसेप्चुअल तरीका क्या कहता है कि भाई बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी सेम है, तो बी दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बी कितना है भाई, 1 है, यहाँ बी कितना है, 3 है, तो इसको सेम बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से। बी सेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह क्या है, बी है, तो दोनों जगह वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। क्यों, तो वैल्यू सेम, और रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा और भाग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बचपन मैंने बताया था ना, आप करते थे कि x को, मान लो x को 2 से गुणा और 2 से क्या कर दिया जो है भाग, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या ही है, किससे गुणा कर रहे हैं, 1 से। और किसी भी नंबर को 1 से गुणा करने पे वही नंबर सेम मिलता है हमें, चाहे 0 को 1 से गुणा कर लो, चाहे x को कर लो, चाहे 1 को कर लो, ठीक है। तो 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा अभी, 12:3, और नीचे कितना ही है, 3:5। बी दोनों जगह क्या हो गया, सेम हो गया। अब ए बी सी कैसे आएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12, बी की कितनी आ गई, 3, सी की कितनी आ गई, 5। एक तरीका तो ये कंसेप्चुअल तरीका, ये याद रखना है
कि भाई ये हो कैसे रहा है। क्यों किया मैंने? क्योंकि बी को दोनों जगह क्या करना है भाई, सेम करना है। सेम करना है ना बी को दोनों जगह। ओके, एक तरीका ये है। फिर एक तरीका मैंने बताया था कि उल्टा एन वाला है, वो भी हम कर सकते हैं। और एक तरीका मैंने बताया था कि पड़ोसी वाला तरीका, याद है वो, कि खाली जगह को कौन भरेगा, पड़ोसी भरेगा भाई। ठीक है, कैसे देखते हैं एक बार, ये भी देख लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, मुझे क्या दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू कितनी है 4 1। ए के नीचे लिखो कितना 4, बी के नीचे लिखेंगे कितना 1। इसके आगे प्लेस खाली है ना, सी की वैल्यू नहीं। फिर नीचे मुझे दे रखा है किसकी वैल्यू, बी और सी की। बी के नीचे कितना लिखूंगा 3, सी के नीचे कितना लिखूंगा 5। इसके आगे एक जगह खाली है। अब मैंने बताया था जिसके आगे जो जगह खाली है वो लिख दो। ये किसके आगे खाली है, 3 के आगे। यहाँ कितना लिखेंगे 3, और इन सबको क्या कर देना भाई, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, 3 एकम 5 एकम, आंसर आ गया 12:3:5। ठीक है, बात समझ में एक तरीका है। फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश कर, हालांकि मैंने कल करा दिया था, जो बच्चे कल नहीं आए उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, खास एक वो पहले वाला तरीका समझ में आ गया ना, बी वाला से। ये क्या है भाई कि ए बी सी जो निकालना वो मैंने ऊपर लिख लिया। ठीक है, मुझे दे रखा था पहले ए बी, तो मैंने ए के नीचे 4 लिख दिया, बी के नीचे 1 लिख दिया, सी के नीचे कोई भी वैल्यू लिखने लायक नहीं थी। फिर बी से लिख दिया 3 5, बी के नीचे 3, सी के नीचे 5। इसके आगे एक प्लेस खाली है तो यहाँ लिख दिया कितना 3। इसके आगे एक प्लेस खाली है, जिसके सामने खाली है, ठीक है, तो 1 के सामने खाली है तो यहाँ पे भी कितना लिख दिया 1, और सबको क्या कर दिया फिर मल्टीप्लाई। 4 तिया 12, 3 एकम 3, 5 एकम 5। वही आंसर आया जो पहले आया था, 12:3:5। ठीक है, फिर मैंने आपसे एक बात की थी कि भाई आपसे सवाल में ये भी पूछ सकता है कि क्या निकालो, ए अनुपात सी निकालो, ये भी पूछ सकता है। ए अनुपात सी कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद हो, कि भाई ए अनुपात बी का मतलब क्या है, ए बटा बी। बी अनुपात सी का मतलब क्या है, बी बटा सी। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ ए बाय सी। और ए बाय सी का मतलब क्या ही है, ए अनुपात सी। बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके, तो मतलब उठा के इनको मल्टीप्लाई करना है। ए बाय बी, ए बाय बी की वैल्यू कितनी है 4/1। बी बाय सी की वैल्यू कितनी है 3/5। कितना आ जाएगा 12:5। और मैंने बताया था यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि भाई ए की वैल्यू कितनी थी 12, सी की वैल्यू कितनी है 5, तो ए सी कितना आ जाएगा 12:5 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात कल हो चुकी है सारी की सारी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई जो कल की क्लास में नहीं थे, यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है कल की पूरी, तो समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी समझ में ना आए तो फिर भाई देख लेंगे दोबारा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब तक का जो सवाल था ना, वो सवाल ये थे, अगर मैं बात करूं, इसको हम बोलते हैं रेगुलर रेशियो। क्या बोलते हैं, रेगुलर रेशियो। क्यों बोलते हैं, इसकी बात समझना, ऐसे रटना नहीं कि मैंने बोल दिया रेगुलर आपने मान लिया, ऐसे थोड़ी है। रेगुलर रेशियो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक वैल्यू आपको दी होती थी किसकी, ए अनुपात बी की, एक वैल्यू दी होती थी किसकी, बी अनुपात सी की, और नीचे पूछ क्या रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा था। आगे हम 4 वाले भी करेंगे, जब सी डी दे रखा होगा, डी ई दे रखा होगा, उसकी बात भी करेंगे। अब इरेगुलर रेशियो की बात करूं अगर मैं, इरेगुलर रेशियो में क्या होगा, आपको दे देगा मान लो ए अनुपात सी, और एक जगह दे देगा आपको बी अनुपात सी, और पूछ लेगा आपसे किसकी वैल्यू, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसको हम बोलेंगे कैसा रेशियो, इरेगुलर। इरेगुलर क्यों है, क्योंकि भाई इसमें क्या है, ए बी, बी सी, फिर क्या आएगा सी डी, फिर डी ई, फिर ई एफ, ऐसे चलेगा। पर इसमें क्या है, ब्रेक हो गया, ए सी बी सी, और नीचे पूछ लिया क्या, ए बी सी। तो इसको तो हम समझ चुके हैं, इसको हम समझ चुके हैं ना। अब बात कर लेते हैं इसकी कि इसमें कैसे करेंगे। एक सवाल से मैं समझाता हूं, देखना। इरेगुलर रेशियो इसको क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया ना, क्योंकि ब्रेक हो गया। रेगुलर में क्या होना चाहिए था, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, और पूछा क्या होना चाहिए था, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, वो रेगुलर है। अब इसमें एक सवाल से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे दिया 3:1, यहाँ पे मुझे दिया 5:2, और मुझे पूछ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। पहले आप ट्राई करेंगे खुद से, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। करना क्या है, हिंट दे देता हूँ छोटा सा, बड़ा आसान सवाल है कि भाई सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। और रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो करो भाई, शाबाश, करेंगे ट्राई, आप भी करेंगे भी ऑनलाइन। ठीक है, और भाई वीडियो वायरल करो जितनी हो सके,
औरों को भी भेजो, ठीक है, अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो, नहीं लग रहा तो भाई फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है कि टैलेंट छुपना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो हमसे अभी जुड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या आंसर आया भाई? 6:5:2। आपका कितना भाई? ये, हाँ जी, आपका से यही है 6:5:2। चलिए, जिसका नहीं है एक बार देख लेते हैं। अब इसमें एन उन नहीं बना सकते भाई, क्यों? एन उन तब बनेगा या पड़ोसी वाला तरीका तब लगेगा जब रेशियो कैसा होगा भाई? रेगुलर। ये रेगुलर नहीं है, इसमें वो मत लगाने बैठ जाना, ठीक है। यहाँ तो पड़ोसी बनेगा ही ना, बीच में खाली जगह आ जाएगी, ठीक है। पड़ोसी तो बगल में ही होता है, बीच में थोड़ी होता है। तो सी को सेम बनाना, बस यही एक तरीका इस पर लग सकता है। सी को सेम बनाना, सेम बनाएंगे कैसे? यहाँ पे सी कितना है मेरे भाई? यहाँ कितना है? 1। तो इसको भी कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाने के लिए इसको किससे गुणा कर दूँ? 2 से गुणा कर दूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको 2 से गुणा किया तो A अनुपात C की वैल्यू आ गई मेरे भाई 6:2 आ गई, ठीक है। और B अनुपात C की वैल्यू पहले ही आपको दे रखी है कितनी? 5:2 दे रखी है। अब C दोनों जगह क्या हो गया? सेम हो गया। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू निकालनी थी, किसकी निकालनी थी? A अनुपात B अनुपात C की। तो A कितना है? B कितना है? 5। C कितना है? आंसर आ गया, बात खत्म। तो इसको इर्रेगुलर क्यों बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है ना क्यों बोल रहे हैं भाई इर्रेगुलर? इर्रेगुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीच में ब्रेक हो रहा है। A B B C C D होता तो ये क्या कहलाता? रेगुलर। क्या कहलाता? रेगुलर कहलाता, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, दैट्स फाइन। तो नोट करेंगे भाई, जिससे नहीं हुआ था। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है भाई, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल आसान, ठीक है। इससे आसान नहीं हो सकता भाई। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, मिटा रहा हूं भाई। एक और सवाल लिखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, या उससे पहले एक सवाल ये करो, इरेगुलर पे एक सवाल कर लेते हैं। ये वाला लिखेंगे भाई। सी ही ले लेते हैं। बताएंगे। ए सी बी ए दे रखा है आपको और पूछ रहा है ए बी सी की वैल्यू। सिंपल सा एक तरीका बताऊं, शॉर्टकट क्या है भाई? ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आंसर बताओ ना। नीचे वाले को 3 3 क्या होता है? 15 12 25। चलिए देखते हैं। हाँ जी, बाकी का आंसर क्या है? 3 5 4 देख लेते हैं भाई। इसके अलावा 12 15 20। ये तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं भाई। ये वाला ऊपर वाला, चलो देखते हैं। 2 वोट हैं इस पे। हाँ जी, चलिए देखते हैं एक बार भाई। अब ए ऊपर भी है, ए नीचे पे भी है। अब देखना, बात समझ। अब यहाँ दोनों जगह गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे ए कितना है? 3। यहाँ पे ए कितना है? 4। दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखना 3 और 4 के पहाड़े में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सेम है? सबसे पहली कौन सी है? 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया
12। तो 12 एक वैल्यू ऐसी है जो 3 के पहाड़े में भी आएगी और किसके पहाड़े में भी आएगी, 4 के पहाड़े में भी आएगी। मतलब इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा, 4 से। इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा, 3 से। बात समझ में आ रही है नहीं, 3 से गुणा करूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको 4 से गुणा किया तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 12 20, ठीक है। बी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किससे गुणा करना है, 3 से। किससे, 3 से। तो कितनी आएगी, 15:12। ए कितना आ गया भाई, 12। बी कितना है, 15। सी कितना है, 20 है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करना भाई, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। यहाँ ए कितना है, 3। यहाँ ए कितना है, 4। अब किसी एक नंबर से गुणा करके इसको मैं सेम नहीं कर सकता, मुझे दोनों को गुणा करना पड़ेगा। और मैंने कैसे सेम बढ़ाया, मैंने देखा 3 और 4 के पहाड़े में सेम वैल्यू कितनी है, छोटी से छोटी। और भी आएंगी, मैं ये नहीं कह रहा, छोटी से छोटी कितनी है, 12। आगे 24 भी आएगी, 48 भी आएगी, ठीक है। और 12 चौक 48, 12 पंजे 60 भी आएगी। ऐसे चलती रहेगी 12 की टेबल पे, पर सबसे छोटी कौन सी है, 12। और इसी को ही बोलते हैं 3 और 4 का क्या, एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 4 से। इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से। 4 तिया 12, 3 चौके 12। तो जैसे ही मैंने इसको 4 से गुणा किया तो एसी कितना बन गया, 12:20। बी ए कितना बन गया, 15:12। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12। बी की वैल्यू कितनी है, 15। और सी की वैल्यू कितनी है, 20। ये आपका आंसर है। किसी को अभी भी ये बात समझ में ना आई हो तो मेरे से पूछ सकता है भाई, चुपचाप हो भी नहीं बैठे रहना। बड़े बेसिक सवाल हम कर रहे हैं अभी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। नोट करेंगे भी जल्दी से, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए मिटा दें फिर इसको, ठीक है। भाई जो कल नहीं आए थे उन्हें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, जो कल आए हैं उन्हें अच्छे से समझ में आएगा भाई। और ऑप्शन है आपके पास, जो कल नहीं आए YouTube पे वीडियो डली हुई है, देख लेना भाई। अगला सवाल लिखेंगे भाई, थोड़ा सा 4 रेशियो की हम बात कर लेते हैं। ए रेशियो बी दे रखा है 3:2, बी रेशियो सी है 2:5, सी रेशियो डी है 1:2। और आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू बताओ क्या होगी। फाइंड आउट करेंगे भाई, करेंगे ट्राई एक बार। अब इसमें 4 आ गए हैं और ये इररेगुलर नहीं है, ये क्या है, रेगुलर है। तो कौन सा तरीका लगा सकते हो, पड़ोसी वाला। पड़ोसी वाला तरीका लगा सकते हो। कैसे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ भी। निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। क्या करोगे, नीचे लिखोगे ए बी की वैल्यू, इसके नीचे लिखोगे बी सी की वैल्यू, और आगे लिखोगे किसकी वैल्यू, सी डी की वैल्यू। और जिसके आगे जो जगह खाली होगी वो वहाँ पे लिख दोगे और सबको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। करेंगे ट्राई एक बार भाई। आंसर आ गया 3 2 5 10। देखते हैं एक बार भाई, बाकी सब भी करेंगे। बहुत बढ़िया, नीरज करो भी ट्राई एक बार। अब इसमें ना इक्वल करने के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि इक्वल करने के चक्कर में पड़ोगे तो बी तो चलो इक्वल दे रखा है, क्या इक्वल करोगे फिर, सी इक्वल करोगे, ठीक है। इक्वल करने वाला फिर ये है, कभी कभी ऐसा भी होगा जब बी भी सेम नहीं होगा, फिर बी को भी सेम करना पड़ेगा। हाँ भैया अमित, कितना आया, सेम है आपका आ गया सर, कितना 3 2 5 10, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए तो कैसे करना है एक बार समझना। पड़ोसी वाला तरीका क्या कहता है भाई, ए बी दे रखा है, ए के नीचे 3 लिखो, बी के नीचे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। सी की मेरे पास वैल्यू नहीं है, मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद किसकी वैल्यू लिखनी है, बी सी की। बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 5। इसके आगे एक जगह खाली है, इसके आगे एक जगह खाली है, ये ए के नीचे खाली है ना, और ये कहाँ किसके नीचे खाली थी, डी के नीचे खाली थी, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद किसकी वैल्यू दे रखी है, सी डी की। सी के नीचे वैल्यू आएगी कितनी 1, डी के नीचे वैल्यू आएगी कितनी 2, इसके आगे खाली है, इसके आगे भी खाली है। अब खाली को कौन भरेगा, पड़ोसी। इसका पड़ोसी कौन है 2। आप बोलेंगे सर जी इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी कौन हो गया 2। इसके आगे कितना लिखूं
इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी, इसका भी पड़ोसी 1, सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे कितना बनेगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और उसके बाद 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अभी ये आंसर नहीं कर देना, क्योंकि इसको मैं कट कर सकता हूँ, किससे कट कर सकता हूँ, 2 से। तो 2 दिया, 2 दूनी 2 पंजे 2 दिया 20, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसका ये आंसर है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलिए, करने का एक और तरीका भी है, वो भी बता देता हूँ। हालांकि ये तरीका बुरा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और तरीका क्या है वो बता रहा हूँ, ये नोट कर लेना साथ में। एक तरीका ये है भाई, पहले क्या करेंगे, ऐसे 2 लाइन लगाएंगे। 2 लाइन लगाने का मतलब क्या है, बात समझना। ए यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और कहीं ए है, नहीं है, नहीं है ना कहीं भी। अगर ए और कहीं नहीं है तो ए वाली लाइन को सीधा मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। सीधा मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 3 दूनी कितना आएगा, 6, मैंने लिख दिया। ए की वैल्यू हो गई खत्म। डी की वैल्यू कैसे दिखेगी, डी यहाँ पे है सिर्फ, और कहीं नहीं है, तो डी की लाइन को पूरा मल्टीप्लाई कर दो। डी की लाइन को पूरा मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ये वैल्यू आ गई किसके लिए, डी के लिए। किसके लिए, डी के लिए। अब देखना बी कहाँ पे है, ये रहा, बी दिख गया ना, ठीक है। इधर ध्यान दो, बी दिख गया, यहाँ से चले गए। फिर बी इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, तो कहाँ जाएंगे, तिरछा जाएंगे। और कहीं बी है नहीं, तो फिर क्या चले जाएंगे, सीधा, फिर सीधा चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो कैसे होगा, इनको गुणा कर दो। अब 2 दूनी 4, 4 एकम 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखना भाई, इस लाइन में सी है, हाँ है, ऊपर वाली लाइन में सी नहीं है, तो जहाँ नहीं है वहाँ से सीधा चलो और फिर नीचे आएंगे। फिर सी कहाँ दिख रहा है, ये रहा नीचे। फिर कहाँ जाएंगे भाई, तिरछा। पता है ना, काजू कतली बनती हुई दिखेगी, ये देखो, ये बीच में ऐसे बन रही है, समझे ना, कल की क्लास अगर आपको याद हो। तो सी के लिए किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 पंजे 10, 10 एकम 10, तो सी के लिए कितना आ जाएगा, 10। अभी भी आंसर सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि किससे कट होगा, ये 2 से कट होगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दया 20। अभी भी आंसर कितना है, 3 2 5 10। बात समझ में आई ना, इज इट ओके, क्लियर, ठीक है। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ, मिटा दें इसको। ये तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि जहाँ जगह खाली है वहाँ पे पुट कर देना और मल्टीप्लाई कर देना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार और समझा देता हूँ मैं, एक सवाल और से मिटा रहा हूँ भाई। एक सवाल और समझ लेते हैं इस पर, देखना। जैसे कि ए रेशियो बी दे रखा है, मान लेते हैं 2 3, बी रेशियो सी है 1 3, सी रेशियो डी है 4 3। अब क्या करना है, ए स्ट्रेट, कोई और जगह दिखाई नहीं दे रहा, तो ए वाली लाइन को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डी कहीं और दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे है, तो डी वाली लाइन को क्या कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई। और बीच में क्या बनानी है भाई, एक काजू कतली बनेगी ऐसे करके, इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वहाँ हमने उल्टा एन बनाया था ना, अगर आपको याद हो, यहाँ हम ऐसे करेंगे। तो इसकी लाइन को सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ए के लिए कितना आ गया, 8। डी के लिए कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये किसके लिए आ गया, डी के लिए। अब बी के लिए देखो, बी के लिए देखना, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो बी के लिए कितना आ गया, 12 आ गया ना बी के लिए। अब सी के लिए क्या करना, देखना, सी वाली ये है, 3 तिया 9, 9 चौके 36। आंसर आ गया 8 12 36 27। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बात समझ में आ रही है। एक सवाल आपको दे रहा हूँ, फिर से कोशिश करना इससे करने की, या किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट ये समझ में आना चाहिए। यहाँ लिख रहा हूँ भाई, ए रेशियो बी है, हाँ जी, 20 15 3 2 देख लेते हैं भाई, मिटा रहा हूँ।
चलिए, तो वो तरीका तो आप कर ही लेंगे, जगह खाली वाला, उसमें तो कुछ करना नहीं है। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ए कहीं और दिखाई नहीं दे रहा, एक ही लाइन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, 4 पंजा 20, 20 दिया 60, तो ए के लिए कितना आ गया 60। डी की लाइन को भी पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। अब बी के लिए बना लो, बी और सी के लिए ऐसा कुछ, ठीक है। तो बी की कितनी आएगी, 3 पंजे 15, 15 दिया 45, ठीक है। सी के लिए कितनी आएगी, 3 एकम 3, 3 दिया 9। और वो भी तरीका लगा सकते हैं, उससे भी सेम ही आना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप काट दो जिससे भी कट रहा है भाई। 3 से कटेगा 20, 15, 3, 2, और यही सवाल का आंसर है। गॉट माई पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूँ, नोट कर लेंगे भी बाकी सब। मैं सवाल यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ई पे चले जाते हैं। ए रेशियो बी है 3-2, बी रेशियो सी है मान लेते हैं 1-3, सी डी है 4-3, डी ई है 5-1, और आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। ए बी सी डी ई की वैल्यू पूछ रहा है। और भाई 25 तक के टेबल गए थे मैंने, जिन्होंने नहीं याद किए ना उनके लिए परेशानी है, और काम आगे बढ़ता जाएगा भी। बहुत सारी बातें फिर आपको याद रखनी पड़ेंगी, और अभी तो थोड़ा थोड़ा है तो अच्छा है, आप अभी से करना शुरू कर दो। पड़ोसी वाला तरीका लगा लो, बस कुछ नहीं करना। ए बी सी डी लिखना है। ए बी के नीचे वैल्यू आ जाएगी 3:2, बी सी के नीचे वैल्यू आ जाएगी 1:3, सी डी के नीचे आ जाएगी 4:3, डी ई के नीचे आ जाएगी कितनी, 5:1, और ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लो। 30, 20, 45, 9। मेरे पास एक बच्चे का आंसर ये आया, ठीक है, देखते हैं। यही आया, सबका आ गया, कोई दिक्कत? हाँ जी आ गया, नहीं आया देख लेते हैं। पीछे आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं। और हाँ जी आ गया, ठीक है, यस। चलिए भाई कुछ नहीं करना, देख लेते हैं एक बार। ए बी सी डी ई वैल्यू निकालनी है। ए बी की दे रखी है, देखना बड़े प्यार से, 3-2, तो ए के नीचे कितना आएगा 3, बी के नीचे कितना आएगा 2, ठीक है भाई, ओके। बी सी की वैल्यू कितनी है 1:3, बी के नीचे कितना आएगा 1, सी के नीचे कितना आएगा 3। फिर दे रखी है किसकी वैल्यू, सी और डी की। सी की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू कितनी है 3। फिर दे रखी है किसकी, डी ई की, कितनी 5:1, तो डी के नीचे कितना आएगा, ई के नीचे कितना 1। अब जो खाली है वहां पर लिख दो। यहाँ पे सब जगह कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना लिखूं 1, यहाँ कितना 3, यहाँ पे भी कितना 3, यहाँ पे भी कितना, यहाँ कितना 5, 5, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा यार, करना ही कुछ नहीं। अब तो गुणा ही करना है सबको, कितना आएगा 3 चौके 12, 12 पंजे 60, जिससे कटता है वो कट जाएगा। मेरे हिसाब से अब आप आगे कर ही लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये समझ में आ गए ना, ठीक है। हाँ, इसमें इक्वल करने वाला तरीके पे मत जाना, क्योंकि इक्वल करने वाले तरीके पे जाओगे तो देखो किस किस को इक्वल करना पड़ेगा। बी को इक्वल करना पड़ेगा, सी को इक्वल करना पड़ेगा, और डी को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका मेरे हिसाब से ठीक है, आप इसी पे रहो, बेस्ट है। आगे बढ़े, चलिए मिटा रहा हूँ दोस्त, नोट कर रहे हो तो कोई कर सकता है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट भाई।
नेक्स्ट सवाल लिखेंगे भाई, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू दे रखी है 3:2:5, C रेशियो D रेशियो E की वैल्यू है 2:1:3 और आपको बतानी है A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अब आप बोलेंगे सर जी ABC, ठीक है, अच्छा दे ही रखा है क्या? हाँ, तो फिर सारा शामिल कर लो, C भी शामिल कर लो, D भी कर लो, E भी कर लो। ABCD की वैल्यू बतानी है। अब कैसे करना है, एक हिंट दे देता हूँ, बात समझना। C यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, बराबर। यहाँ पे C कितना है 5, यहाँ कितना है 2, तो बराबर करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि 5 और 2 के पहाड़े में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दोनों के पहाड़े में आती है। और दिख ही रही है 5 और 2 के वैल्यू में कौन सी आती है अभी पहाड़े में, 10 आती है। तो इसको 10 बना लो। कैसे बनाओगे, इसको 2 से गुणा करके, इसको 5 से गुणा करके, ठीक है, करेंगे एक बार। आगे होगा है ना, कितना, हाँ 6, 4, 10, 5, 15, ठीक है। बाकी सब भी करेंगे भाई। भाई कुछ नहीं करना, ऊपर गुणा करना है किससे, 2 से, नीचे गुणा करना है किससे, 5 से, ठीक है। और इससे सेम हो जाएगा C, फिर कंबाइन कर देंगे, ABCD की वैल्यू आ जाएगी। भाई हर लेवल का मैथ पढ़ाया मैंने, CGL लेवल का ही पढ़ाया, CGL प्री, CGL मेंस का भी, खुद मेंस क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। तो GD कांस्टेबल में मैथ जो आना है वो इजी आना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11वीं 12वीं में मैथ्स ही नहीं पढ़ा, तो मुझे हर लेवल का बच्चा देख के चलना है, ठीक है। जिन्होंने पहले हो सकता है कि बड़े अच्छे से किया हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेरे से किसी बैच में पढ़ा हो, तो उनको ये चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी, ठीक है। पर GD कांस्टेबल में मैथ जो आएगा वो बहुत हल्के लेवल का आएगा, ज़्यादा मुश्किल मैथ नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो कैसे करना है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ जिनसे नहीं हो पाया। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, वैल्यू सेम करनी है। तो 5 और 2 की वैल्यू सेम कितनी होगी, 10 होगी। 10 ऐसी वैल्यू है जो 5 के पहाड़े में भी आएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और किसके पहाड़े में भी आएगी, 2 के पहाड़े में भी। तो इसको 10 बनाने के लिए किससे गुणा कर दूँ, 2 से। इसको 10 बनाने के लिए किससे गुणा करूँ, 5 से। और कल मैंने बताया था कि रेशियो पूरे का पूरा गुणा होगा, ये नहीं सिर्फ एक ही वैल्यू को आप 5 से गुणा कर देंगे, पूरा रेशियो गुणा होगा, ये मैंने कल बताया था। तो 2 से गुणा किया, ABC कितना बनेगा, 6, 4, 10, और CDE कितना बनेगा, 10, 5, 15। A की वैल्यू आ गई कितनी, 6, B की कितनी आ गई, 4, C की कितनी आ गई, D की कितनी है, E की कितनी है, 15। तो 6, 4, 10, 5, 15। बात समझ में आई भाई नीरज, कोई डाउट है अभी भी, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिटा दें, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखेंगे भी, और आपसे पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू। करेंगे ट्राई भाई। 3:2:1। काफ़ी सारे बच्चों का आंसर आ गया। आपका भी यही है, हाँ जी। आपका कितना है, सेम, पीछे हो गया। आपका कितना, किसी का आया नहीं, ठीक है। वंदना आपका कितना है, 3:1, यही है। चलिए बाबू आपका कितना इधर आया, किसी का आप में से आया, 3:1 आ गया, बहुत बढ़िया भाई। चलो ये तो अजूबा हो गया है। चलो कैसे करना है आप देखना भाई। मैंने बताया था कि रेशियो कभी भी हम अंश और हर में नहीं बता सकते। रेशियो हम सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही वैल्यू होना चाहिए। एक ही वैल्यू होने का मतलब क्या है कि रेशियो हम सिर्फ और सिर्फ किस नंबर में बता सकते हैं, नेचुरल नंबर में बता सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो जो है वो आपका कौन सा नंबर है भाई, इंटीजर। या जीरो को मैं क्या भी बोल सकता हूं, कैसा नंबर, होल नंबर। कैसा नंबर, होल नंबर। याद रखना है, सवाल पूछता है जीरो आपका कौन सा नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, जो प्रकृति से मिली हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम कौन सी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। मतलब भगवान राम के जमाने में क्या नहीं था,
जीरो नहीं था, नहीं होगा तभी तो। जीरो की खोज किसने की, सुना ना आपने, किसने? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो आर्यभट्ट ने खोज की थी, ठीक है, किसकी? जीरो की। तब दुनिया को क्या आई, गिनती आई थी, ठीक है। तब बच्चा मेरे से पूछता है सर जी रावण के 10 सर कैसे थे? वो रावण के 10 सर ऐसे नहीं लिखते थे, वो रावण के 10 सर कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे। गिनती तो उनको आती थी पर जीरो नहीं आती थी, हैं? हाँ ठीक है, वैसे लिखते होंगे। तो चलो अब सेम बात यहाँ पे है। क्या बात है भाई कि A रेशियो B रेशियो C बताना है, तो हम जो भी रेशियो बता सकते हैं वो सिर्फ किस में बता सकते हैं भाई? नेचुरल नंबर में बता सकते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर। अब क्या है, A की वैल्यू है 1/2, B की वैल्यू है 1/3, C की वैल्यू है कितनी? 1/6। मतलब मुझे नीचे से 2 हटाना है, मुझे नीचे से 3 हटाना है, और क्या भी हटाना है? 6 हटाना है। और याद करो मैंने बताया था रेशियो को किसी भी नंबर से क्या किया जा सकता है? गुणा किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सिखाया था ना। और बोला था कि पूरा का पूरा चैप्टर इसी एक बात पर निर्भर कर रहा है, और यहाँ पे भी वही लगेगा। नीचे से क्या भी हटाना, 2 भी, 3 भी, 6 भी। अब आप मुझे ये बताओ, अच्छा कितने बच्चों को एलसीएम के बारे में पता है? एलसीएम नाम की कोई चीज़ होती है दुनिया में, पता है? हाँ, तो 2, 3, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा। जिन बच्चों को एलसीएम नाम की चीज़ नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी अपने को, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम। अभी के लिए सिर्फ आप ये करो कि भाई इसमें से सबसे बड़ा नंबर उठाओ। 2, 3, 6 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, सबसे बड़ा नंबर है 6। 6 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, और तब तक पढ़ना है जब तक एक ऐसी वैल्यू ना मिल जाए जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 6 से पढ़े। मैंने 6 का पहाड़ा पढ़ा, 6 कम 6, तो मैं चेक कर लेता हूं क्या 6, 2, 3, 6 से कट रहा है? 6 से तो कटेगा ही क्योंकि उसके पहाड़े में आया। 2 से भी कट रहा है, 2 तिया 6, 3 से भी कट रहा है, 3 दूनी, और 6 से तो कटेगा ही क्योंकि उसके पहाड़े में आया। तो मतलब क्या है, इस सारे के सारे को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 6 से गुणा कर दूंगा। अब 6 से गुणा करने से क्या होगा देखना, जब मैंने इसको 6 से गुणा करूंगा तो ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 3। B की कितनी आ जाएगी बताना? 2। C की कितनी आ जाएगी? वही आंसर आया जो बच्चे ने बताया था, 3:2:1। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको नीचे मतलब ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। रेशियो हमेशा किस नंबर में बताते हैं हम? नेचुरल नंबर में बताते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू हटानी होती है। नीचे वाली वैल्यू हटाने के लिए जिनको एलसीएम पता है वो तो एलसीएम ले लेंगे और गुणा कर देंगे। जिनको एलसीएम का नहीं पता, तो जो भी नंबर नीचे दे रखा है उसमें से बड़ा नंबर उठा लो। जैसे यहाँ पे 2 था, 3 था, 6 था, तो बड़ा नंबर कितना है? 6। 6 का पहाड़ा तब तक बढ़ना है जब तक ऐसी वैल्यू ना मिल जाए जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 6 से कटे। हमारी किस्मत अच्छी सी कि वो हमें 6 कम 6 पे मिल गया। 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर, एवरीथिंग फाइन। चलो, कोई बच्चा अगर ऐसा है जो इससे नहीं करना चाहता, एक और तरीका भी है, वो भी बता देता हूँ। मिटा दें इसे, ये समझ में आया ना भाई? ठीक है, चलो एक और तरीका क्या है समझना। जैसे मैं नीचे कुछ भी मान लेता हूँ, मैंने नीचे मान लिया A है। A का मतलब कुछ भी हो गया, 15, 20, करोड़, लाख, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने मान लिया B, यहाँ मैंने मान लिया क्या? C। अब इसका मतलब कुछ भी है, ठीक है। अब नीचे से मुझे A भी हटाना है, नीचे से मुझे B भी हटाना है, नीचे से मुझे C भी हटाना है। ऊपर कुछ भी आए पर नीचे कुछ नहीं दिखना चाहिए। बात समझ में आई? तो नीचे से A हटाना है, B हटाना है, C हटाना है, तो जरा सोच के मुझे बताना इसको किससे गुणा करूं? ABC से गुणा कर दूं, है ना? ABC से जब मैं इसको गुणा करूंगा तो A कट जाएगा, B भी कट जाएगा, C भी कट जाएगा। अब देखना, गुणा करना है इसको किससे? ABC से। तो जब इसको ABC से मैं गुणा करूंगा और इसको भी करना है, फिर इसको भी करना है, A से A कट जाएगा दोस्त, B से B कट जाएगा दोस्त, C से C कट जाएगा दोस्त। बचेगा क्या यहाँ पे? BC। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? ध्यान से देखना, क्या एक चीज़ आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? BC से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, B और C को गुणा करके कहाँ लिखना है? यहाँ पे, है ना? यहाँ पे B को छोड़ के गुणा किसको करना है? A और C को। A और C को। यहाँ C को छोड़ के गुणा किसको करना है? A और B को। तो अपने पुराने वाले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या था? बोलना 1/2, 1/3, 1/6। एक तरीका तो मैंने बताया था 6 से गुणा करना है। अब इससे कैसे करेंगे? इससे कैसे करेंगे देखना, यहाँ पे क्या आएगा? B और C दोनों की गुणा। मतलब B और C क्या है? 2 को छुपा लो और गुणा किसको करना है? 3 और 6 को। 3 और 6 को गुणा करेंगे, यहाँ कितना लिखूंगा? 18। बात समझ में आ रही है ना? अब किसको छुपाऊं? जो है उसको छुपा लो। 3 को गुणा किसको करना है? 2 और 6 को। 2 6
12। अब किसको छुपाना है? 6 को। गुणा किसको करना है? 2 और 3 को। 2 दिया 6। अब आप बोलोगे गुरुजी आंसर तो अलग आ गया। अलग नहीं है दोस्त, ये कटेगा। किससे कटेगा मेरे भाई? किससे डिवाइड होगा? 6 से। 6 तिया 18। बोला करो भाई, 6 दूनी 6 कम। वैसे तो हमने पढ़े याद करने नहीं, ऐसे ही कराने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। यही तरीका है मेरे पास तो, है ना। तो ये भी एक तरीका है करने का। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो समझ में आई क्या होगा भाई? वो बताया था 6 से गुणा कर दो। जरूरी नहीं है 6 से ही करना, आप किसी से भी कर सकते हैं। 6 से, 12 से, 18 से, आंसर सेम ही आना, ठीक है। तो एक और सवाल ऐसा ही देता हूँ, मिटा दे इसे। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसी से कर लेना भाई। इसको छुपा के इन दोनों को गुणा, ठीक है। इसको छुपा के इन दोनों को गुणा, इसको छुपा के इन दोनों को गुणा, ठीक है। याद वो भी रख लेना क्योंकि वो भी यूज होता है, ठीक है। चलिए एक सवाल और दे रहा हूँ, इस पर करेंगे ट्राई हुए। इसी पे एक और दे रहा हूँ। हाँ, 1/3, 1/4, 1/5 करेंगे। वो आपने पहली क्लास लगाई नहीं है अभी, तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है। जीके वगैरह में तो चल जाता है, मैथ में स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। 20, 15, 12। एक आंसर आया मेरे पास 20, 15, 12। देखते हैं भाई पीछे अरुण कितना है भाई? हाँ भाई कितना है दोनों का? सेम, यस यही। हाँ जी सर, 20, 15, 12, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सब बच्चों। पीछे आया भाई? आया कुछ आंसर? फोन कार्ड रहता तो भाई है। कैसे करना है अब देखना एक बार। 3 को छुपा लो, 3 को छुपा लो। गुणा करेंगे किससे? 4 पंजा लिख दिया। किसको छुपाऊं? 4 को। गुणा करेंगे किसको? 3 और 5 को। 3 पंजे। किसको छुपाऊं? 5 को। 3 चौका। आंसर आ गया। अभी कटता ही नहीं किसी से आंसर, ठीक है। हाँ जी, एलसीएम लेके भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम लेके कैसे? एलसीएम लेने पे क्या है कि भाई सीधा गुणा करना पड़ेगा किससे? 60 से गुणा करना पड़ेगा। ये 60 से गुणा समझ में आया ना कैसे? डायरेक्ट कैसे? अच्छा एलसीएम पता है आपको? हाँ 12 पंजे 60, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो उससे भी सही में आएगा। 3 पे कटेगा 20 से, 4 पे कटेगा 15 पे, आना सही नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं इसको 60 से गुणा, आप किसी से भी गुणा कर लो। मान लो मैंने इसको 120 से कर लिया, मतलब करना 60 के मल्टीपल से ही है, तभी फायदा है, नहीं तो फिर वो नीचे फिर बच जाएगा। तो कितना बढ़ेगा यहाँ पे? 40। यहाँ कितना बनेगा? 4 पे काटेंगे 30। यहाँ कितना बनेगा? 24। अब मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ ना, मुझे पहाड़े आते हैं। देखो ये फायदा हुआ, 20 या 60, 15 चौके 60 है ना, और 120 है ना, तो 40 या 120, और यहाँ पे 30 चौका 120 और 24 पंजे 120। समझ रहे हो? ये फायदे हैं पहाड़े याद करने के। अब ये कटेगा किससे? कटेगा 2 से। तो आंसर फिर से कितना आना है? 20, 15, 12 ही आना है, ठीक है जी। चलिए तो एलसीएम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दें? चलो बहुत बढ़िया। 3 वाले हैं तो एक 2 वाला डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू दे रखी है 1/2, बी की वैल्यू दे रखी है 1/3 और ए बी की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। ए बी बताएंगे जरा कितना? 3, 2, बिल्कुल सही है। फिर से कैसे कर सकते हैं? तो एलसीएम का तरीका है। 2 और 3 का एलसीएम कितना? 6। 2 तिया 6, 3 दूनी 6। दूसरा तरीका क्या है आप देखना। दूसरा तरीका क्या है? क्रॉस पे गुणा कर दो। कैसे गुणा कर दो? क्रॉस पे। क्रॉस पे गुणा करेंगे कितना आएगा? 3:2, 3:2। कैसे? आर पर गुणा कर देंगे। आर पर गुणा भी वैसे ही हो रहा है जो मैं बता रहा था भाई। इसको छुपाएंगे तो बचेगा क्या? केवल 3 बचेगा। इसको छुपाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। बात समझ में आ रही है ना? चलो एक और करना इस पे। ये करो, करना, शाबाश। 5:, अच्छा नीचे 3 दे दिया क्या? ना भाई ये तो गलत बात है। ऐसे करो, अब करो। 35:12, बिल्कुल सही है। क्रॉस गुणा करना है, कुछ नहीं सोचना। कैसे? 7 पंजा 4 तिया, उत्तर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ गया था भाई पीछे? ओके, आर पार तो कर ही देते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कोई परेशानी है? नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के सवालों पे चलते हैं।
लिखेंगे अगला भाई। A बराबर 2B बराबर 3C, तो बतानी है A B C की वैल्यू। बताओ कितने कितनी, क्या बोल रहे हो? 3 2 1। एक आंसर आया भी मेरे पास 3 2 1, जो कि गलत लग रहा है। 6 3 2, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, आपका क्या है? ये नहीं याद कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये नया टाइप का है। हाँ जी, 6 3 2, ठीक है, इन्होंने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बात समझना भाई। अब इन तीनों की वैल्यू बराबर है, ओके बराबर है, तो बराबर को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, कोई वैल्यू होगी बराबर। मान लो इसको मैंने कुछ भी मान लिया, कितना मान लिया? के मान लिया। ठीक है, अभी बताऊंगा कुछ और भी मान सकते हैं, के मानना ठीक नहीं है, पर मैंने के मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मैंने के माना, अब बात समझना, ये सब किसके बराबर हो गए? के। यहां से इसका मतलब क्या हो गया? ए की वैल्यू भी कितनी है? के। बात समझ रहे हो ना भाई? 2b की वैल्यू भी कितनी है? के। 3c की वैल्यू भी कितनी है? के है। अब मेरे से पूछा क्या भाई? मेरे से पूछा ए बी सी, ए बी सी, तो ए की वैल्यू अगर के है तो भाई ए की जगह कितना आ जाएगा? के। ठीक है, बी की जगह कितना आएगा? ये तो 2b बराबर के है ना, 2b बराबर के है, तो b बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? के बटा 2, के बटा 2 ही आएगा ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना है। c की कितना आ जाएगा भाई? के बटा 3। ठीक है भाई, ओके, तो b की जगह लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा भाई? के बटा 2। c की जगह कितना लिखूंगा भाई? के बटा 3। अब के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, अगर तीनों जगह के कॉमन है वो तो भाई कट ही जाएगा, कट ही जाएगा ना। यहाँ पे कितना बचेगा? केवल 1। यहाँ पे भी कितना बच गया? 1 बच गया। अब मेरे भाई याद करो, मैंने आपको बताया था कि भाई रेशियो बुरा मान जाता है अगर वैल्यू आपने किस में लिख दी? बटे में लिख दी, डिवाइड में लिख दी, मतलब हर में लिख दी। तो नीचे से मुझे क्या हटाना है? 2 भी हटाना है, और नीचे से मुझे 3 भी हटाना है। तो नीचे से 2 और 3 हटाने के लिए किससे गुणा करूँगा? 6 से। ठीक है, बताया था तरीका। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसको छुपा लो, इसके नीचे है ही नहीं, छुपाएंगे क्या? तो फिर भी चलो गुणा करेंगे किसको? 2 और 3 को। 2 और 3 को गुणा किया तो यहाँ कितना लिखेंगे? 6। अब छुपाना किसको है? 2 को, है ना। वैसे भी देख लो, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, आंसर आ गया कितना? 6 3 2। पर आप ना इसको के के बराबर ना मानो, ये तो मैंने सिखाने के लिए बताया था कि के का मतलब क्या भी है? कुछ भी है, पता कुछ कुछ होता है। ठीक, वैसे ये के क्या है पता नहीं, कुछ क्या है, पर कुछ तो है। के क्या है? कोई वैल्यू है। तो मैं इसकी जगह कोई भी मान सकता हूँ, कोई भी एक वैल्यू मान सकता हूँ। और मैं क्या मानूंगा? मैं मान लेता हूँ एक ऐसी वैल्यू जो किससे कटे? 3 से भी कटे और किससे भी कटे? 2 से भी कटे। तो 3 और 2 से कटने वाली जो छोटी से छोटी वैल्यू होगी वो होगी एलसीएम, और कितनी होगी भाई? 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। तो मैंने सारे को बराबर मान लिया, किसके? 6 के बराबर मान लिया। अब देखना यहां से क्या हुआ? a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। a बराबर 6 हो गया ना। b की वैल्यू कैसे आएगी? 2b बराबर 6 होगा, 2b बराबर 6 होगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 6 बटा 2। 6 बटा 2 कितना? मैं सीधा लिख रहा हूं अब, कितना? 3। समझ में आ रहा है ना? यहां से क्या होगा? 3c बराबर किसके? 6 के। तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी? 6 बटा 3, और 6 बटा 3 कितना? आंसर फिर भी सेम है। तो आप क्या करेंगे इस टाइप के सवाल में? एक ऐसी वैल्यू मान लेंगे जो इन सबसे क्या हो जाए? कैंसल आउट हो जाए, कट जाए। ठीक है, वो मान लेंगे। और वो सबसे छोटी कितनी है? 6। अब जरूरी नहीं 6 ही मानना, आप कुछ भी मान लो, 12 13, पर मानना वो जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। मान लो कल को यहाँ 5 होता तो फिर मैं 6 नहीं मानता, फिर मुझे इस 5 के हिसाब से भी माननी पड़ती। फिर कितनी मानते? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 मानते। अब 30 ऐसी वैल्यू होगी एलसीएम जो 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। बात समझ में आई ना? एक सवाल कराएंगे ऐसा भी, नोट करेंगे इसको भाई। तो एक ऐसी वैल्यू मानी मैंने जो 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। ठीक है, बात समझ में आई ना? ओके, नोट करेंगे।
भाई जो भी आपका भाई बंधु तैयारी कर रहा है कहीं दूर दराज है तो उसको आप ये वीडियो, आपको चैनल है इस नाम से, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको तो पता ही है, आपके लिए बता रहा हूँ, एलिवेट करना इस नाम से है भाई। तो औरों को भी आप भेज सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा करके इंस्टीट्यूट पे पढ़ाते हैं, और घर भी दिखा सकते हो कि जी यहाँ जाता हूँ मैं पढ़ने के लिए, ठीक है। क्या कुछ नहीं, चलो मिटा दें। अच्छा एक और सवाल ऐसा ही देता हूँ, बढ़ाना जरा। कितना 4 5 20, बिल्कुल सही आ गया भाई, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें तो, है ना। करवाएं या हो गया सबका? होगा, हो गया आपका भी। किसके बराबर माना? 20 के बराबर, ठीक है, 20 के बराबर। तो मुझे लगता है ये सबका भी, आपका भी हो गया होगा ये तो, है ना। तो ठीक है, अदृश्य हैं ये लोग, पर हो गया होगा इनका भी। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट भाई, अब नेक्स्ट टाइप के करते हैं, लिखेंगे। बिना पेन चलाए इसका उत्तर बता सकते हो? 3 2 5, यही उत्तर है इसका जो नीचे दे रखा है। अब कैसे देखना, बस भाई देखो, अब ये तीनों बराबर हैं, बराबर है तो किसी भी वैल्यू के बराबर मान सकते हैं। अब हमें ऊपर से कुछ काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाई जिसके भी बराबर मानोगे, मान लो आपने इसको 1 के बराबर मान लिया बिना सोचे समझे, तो ये तो क्या ही होना है, यहां से क्या होगा, a/3 किसके बराबर आएगा? 1 के। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पिछले सवाल में तो के रोड़ा था, उसमें ये रोड़ा था भाई ऊपर नीचे बच रहा था, यहाँ नीचे नहीं बच रहा, नीचे वाला तो क्या ही हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? मल्टीप्लाई। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 2। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 5 आ जाएगी, बस निकल गया, वही आना है, मतलब 3। अब यहाँ पे ध्यान देने बात क्या है, ध्यान देने बात क्या है, जैसे कल को मान लो अगर ये आ जाए ना a/8, b/9, c/17 और abc की वैल्यू पूछ ले रेशियो में, तो आप सीधा आंसर कर देंगे, कितनी आएगी? 8 9 17। ध्यान देने बात यहाँ पे ये है, वो ये है कि भाई a के गुणा में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, a के गुणा में सिर्फ कितना है? 1 को है, 1 जो दिख नहीं रहा वो बात अलग है, 1 दिखता थोड़ी है। यहाँ पे भी कितना है? 1। यहाँ पे भी कितना है? 1। अगर मैं मान लो यहाँ लिख दूँ 5, मान लेते हैं, तो यहाँ से ये सवाल क्या बन जाएगा? 5a/8 b/9 c/17। अब इस केस में इसका आंसर आप 8 9 17 नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते मेरे दोस्त? क्योंकि a के मल्टीप्लाई में क्या पड़ा हुआ है। तो देख के इसी सवाल में फिर कैसे करेंगे, समझ में ना अगला सवाल कौन सा होगा, जब इनके गुणा में भी कुछ ना कुछ पड़ा होगा, तो उसकी बात कर रहे हैं। चले भाई, चलो। अगर ऊपर कुछ भी नहीं है फिर सीधा आंसर है भाई, पर 1 के भी अगर ऊपर कुछ मिल गया ना, मान लो यहाँ पे 5 मिल गया, तब भी आंसर नहीं है फिर ये, तब भी आंसर आप ये नहीं दे सकते 3 2 5 ना, फिर आंसर नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ओके, एक सवाल करते हैं फिर, चलो। करेंगे भाई, हाँ जी, c/7 सिर्फ, बिल्कुल करेंगे एक बार ट्राई। क्या? फोर 15 42। अरुण आपका क्या है? यही सेम है, देखते हैं। अब नीचे वालों की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नीचे की क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ की है? सिर्फ ऊपर वाले की। ऊपर में क्या है? 3 2, यहाँ कुछ पड़ा ही नहीं, सिर्फ इस बात की दिक्कत है।
अब इस दिक्कत को दूर कैसे करेंगे यही सीखना है, ठीक है भाई। जैसे अगर आपका ये सवाल आता, मान लो ये सवाल आता 3a बराबर 2b बराबर c और पूछता ABC की वैल्यू बताओ, आवाज़ नहीं भाई, ABC की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते, इस सारे को किसके बराबर कर देते, 3 दूनी 6 के बराबर कर देते। अभी मैंने बताया था कि अगर ऊपर कुछ भी ना हो तो भाई इसका आंसर कितना आ जाता, 2:5:7 आ जाता, परंतु ऊपर है यहाँ 3, यहाँ कितना है 2। तो मतलब नीचे वाले से तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो क्या होना है, जस्ट जाके क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो दिक्कत ऊपर वाले से है, तो आप क्या करते हैं, बात समझना, 2b बराबर 5 है, c बराबर 7 है, हम इसको एक ऐसी वैल्यू के बराबर कर देते हैं जो 3 से भी कट जाए और किससे भी कट जाए, 2 से। जो नीचे वाला है ये तो क्या ही होना है, मल्टीप्लाई होना है, क्या होना है, मल्टीप्लाई, गुणा ही होना है। तो 3 और 2 से कटने वाली वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 6, कितनी है, 6, ठीक है, ओके। यहां से क्या होगा, 3a/2 बराबर किसके आ गया, 6 के। a की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, ये गुणा में जाएगा तो कितना बनेगा, 2 गुणा 6, नीचे कितना आएगा, 3, 3 पे काटोगे 3 दूनी 6, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और ये सब करने की जरूरत नहीं थी भाई, ये तो ऐसे ही मैंने मजे लेने के लिए लिख दिया, सीधा कर सकते थे भाई। 3 से डिवाइड होना है, 3 से डिवाइड होगा, कितने पे कटेगा भाई, 3 दूनी 6, और ये इधर जाके क्या होना है, सिर्फ मल्टीप्लाई, a की वैल्यू सीधी आ जाती कितनी, 4, ठीक है ना भाई। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये है, ये कितना था, 2b/5 बराबर किसके है, 6 के, सीधा काटो, 2 तिया गुणा होगा, b की वैल्यू कितनी, 15। यहां से देखना भाई, c/7 बराबर किसके, ऊपर कुछ है ही नहीं, सीधा क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना है। तो a की वैल्यू कितनी है, 4, b की कितनी है, 15, c कितना है, 42। क्या ये किसी वैल्यू से कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आपका आंसर यही आएगा जो बच्चे ने बताया पीछे, 4:15:42। ठीक है मेरे भाई, कोई परेशानी कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। अब भाई जिनका कांस्टेबल का पेपर है, आईपीसी और सीआरपीसी, इनसे 8-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। और 8 तारीख को है ना पेपर स्टार्ट, 7 से है, हाँ 7 अगस्त से, बिल्कुल भाई, 2 दिन है, 7 और 8। तो 31 तारीख से आईपीसी सीआरपीसी शुरू हो जाएगा। इस बैच में नहीं, ये तो जीडी के अनुसार चलता रहेगा, अलग से क्लास लेंगे उसकी, ठीक है, जिनका कांस्टेबल का पेपर है। और 31 से लेकर के 6 तारीख तक यही चलेगा, मतलब 2-3 दिन में ख़त्म करा दूंगा, 3-4 दिन में, और एक आधा दिन रिवाइज भी कर लेंगे, वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि आप घर पे जाकर दोबारा उसको देख सको, ठीक है। जैसे आईपीसी में बाकी सभी इधर नोट करेंगे भाई, उनका आईपीसी सीआरपीसी से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना सिर्फ उनका जिनका कांस्टेबल का पेपर है और एसआई का है अभी सितंबर में भाई। जिनका दोनों है, जिनकी कांस्टेबल की तैयारी है, तो ये मान के चलो उनकी एसआई की भी तैयारी है, बराबर ही है पेपर। ये नहीं है कि एसआई का पेपर तो पाएगा भाई। पिछली बार जब 2018 में पेपर हुआ था तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कांस्टेबल का पेपर तो क्लियर नहीं किया, हो नहीं पाया, एसआई का कर दिया, समझ रहे हो, कांस्टेबल नहीं हो पाया, एसआई कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसआई का पेपर गणित तो पाएगा, ये नहीं है, पेपर का लेवल सेम ही आएगा। तो उसकी तैयारी जी जान से करना भाई, 2 स्टार लेने, ये सोच लो इज्जत कितनी है। कांस्टेबल का कोई इज्जत नहीं भाई, सच्चाई ये है, ठीक है, कहीं भी खड़ा कर देगा, ड्यूटी लगा देगा, कोई मज़े वाली बात नहीं। पर ये है कि ठीक है, यूनिफॉर्म है, खाकी है बस, और उसका थोड़ा सा डर है पब्लिक के मन में, बस इतनी सी बात है। बाकी अदरवाइज डिपार्टमेंट में कोई इज्जत नहीं भाई, ठीक है। बाकी ऑनलाइन जा रहा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो तैयारी करनी है, पेपर देना भी, लगना भी है जॉब है ना। तो आईपीसी सीआरपीसी करेंगे भी हम इस बैच में नहीं, इसमें अपना ये मैथ, ये जीडी कांस्टेबल के हिसाब से चलता जाएगा। और वो अपन लाइव भी करेंगे वीडियो रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसको आप 2-3 दिन बाद देख लेना, घर पर जाके याद हो जाएंगे। हालांकि मेरा पढ़ाने का तरीका तो आपको पता है यही है कि मैं क्लास में ही याद करवा देता हूँ सारा कुछ। हरियाणा जी के है तो वो भी मैंने क्लास में सारी याद बच्चों को लगभग कराई हुई है, जिन्होंने मन लगा के मेरी क्लास लगाई है। कोई बैठा यहाँ है सिर्फ आत्मा से यहाँ नहीं है, मन से यहाँ नहीं है, मन कहीं और ही भटक रहा है, तो उसकी बात अलग है। नहीं अदरवाइज़ तो भाई ठीक है, जो भी सब्जेक्ट मैं कराता हूँ कोशिश मेरी ये रहती है कि 90% बच्चे को यहीं याद हो जाए, 10% के लिए उसको ये है कि घर पे जाके थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैथ पे आते हैं, अगले सवाल की ओर चलेंगे। लिखेंगे भाई A/B + C
इज इक्वल टू 5/7, B/C+A इज इक्वल टू 4/11। A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू बतानी है। भाई यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जो यहाँ 5 से 6 महीने से आ रहे हैं कोचिंग सेंटर, ठीक है, और हम कुछ अच्छा पढ़ा रहे होंगे तभी आ रहे हैं, नहीं तो बजे बजे सेंटरों में आप ये पता कर लो, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, 2 महीने बच्चा आता है, 1.5 महीने, और बच्चे को सारा पता चल जाता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे चक्कर, और छोड़ देता है। तो अपने यहाँ ऐसा नहीं है भाई, क्वालिटी शुरू से लेकर के लास्ट तक सेम ही रहेगी, कहीं पे भी कमी नहीं आएगी। A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू बतानी है, सोचो, करो। हर बार वही सवाल थोड़ी मिलेंगे जो पिछली बार होंगे। मैंने शुरू में क्या बोला था, मैं जब भी पढ़ाऊंगा नया पढ़ाऊंगा, अगली बार फिर रेशियो कराऊंगा ना तो नए सवाल लेकर के आऊँगा। ये नहीं, कुछ पुराना भी होगा, देखो पुराना सारा तो नहीं ना छोड़ सकते, कुछ नया होगा, तो ये सवाल नया आपके लिए। भाई अरुण गेट थोड़ा सा कर देंगे क्लोज भाई, बताएंगे भाई। अब देखना, बात समझना भाई, एक की तो सवाल है, पहला कौन सा इसमें है? सवाल एक को पूछा है भाई, 2 सवाल पूछे होते फिर पहला बोला होता। A की वैल्यू 5, 7, B और C+A की वैल्यू है 4:11। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, क्या कि भाई A 5 है, B+7 की वैल्यू, C की वैल्यू कितनी है 7, तो अगर मैं टोटल देखूं, टोटल क्या आएगा A + B + C, तो A + B + C की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई कितनी, 5 और 7 12 आएगी। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फिर से अगर तीनों को जोड़ूंगा तो A + B + C की वैल्यू आएगी 11 और 4 कितनी 15। तो ये कुछ लोचा नहीं है, क्या लोचा भाई, यहाँ पे A + B + C की वैल्यू 12, यहाँ पे A + B + C की वैल्यू कितनी 15, दोनों जगह क्या होनी चाहिए थी सेम। याद करो जो मैं बता रहा था, B सेम C सेम बता रहा था, जब यहाँ पे भी A + B + C है, यहाँ पे भी B + C + A का मतलब वही है A + B + C, तो दोनों जगह वैल्यू डिफरेंट कैसे। हाँ अगर मान लो यहाँ पे B की बजाय मान लेते हैं D होता, फिर नहीं बात बोल सकता था मैं ये भाई, फिर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, पर यहाँ पे क्या है B, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये दोनों जगह जोड़ है, ये क्या करना पड़ेगा बराबर। और याद करो पहली क्लास मैंने बताया था रेशियो को किसी भी नंबर से गुना किया जा सकता है। मैं बोला था कि भाई पूरा चैप्टर इसी प्रॉपर्टी पे चलता रहेगा, तब ना लगा मास्टर मजाक करता होगा, भाई ऐसा नहीं है, सारे में वही चलेगा, हर एक में वही। तो बराबर बनाने के लिए देखना 12 और 15 के पहाड़े में वैल्यू कौन सी सेम है भाई 60, कौन सी है 60, सबसे छोटी यही 60, 12 पंजा 60, 15 चौको 60, तो 60 बनाने के लिए इसको किससे गुना करूं, इसको किससे करूं मेरे भाई 4 से, 15 चौको 60। तो A की वैल्यू, अब अगर इसको 5 से किया है तो इधर भी सारे का सारा रेशियो किससे गुना होगा 5 से। A की वैल्यू कितनी आ गई भाई 25, B + C की वैल्यू 35, यहां लिख रहा नीचे वाले को गुणा किससे किया था 4 से, B की वैल्यू 4 चौको 16, A + C की वैल्यू 11 चौको। अब देखना मेरे भाई सेम होगी, 35 और 25 कितना 60, 16 और 44 कितना 60। अब यहां से देखना भाई A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 25, B की वैल्यू कितनी आ गई भाई 16। अब C की कैसे निकालेंगे, तीनों का जोड़ किसके बराबर है 60 के बराबर, तो 60 में से घटा दो, कितना घटा दो 25 और 16, 25 और 16 कितना 25 और 10 35, 35 और 6 41, 41 घटा दो, C कितना आ गया 19। और यही थारा उत्तर है भाई 25:16:19। कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई, ठीक है भाई, अब ठीक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था ये, ठीक है, CGL में आया हुआ सवाल अभी, SSC CGL में, ठीक है। मेंस में सवाल वहाँ पे खतरनाक आते हैं, ठीक है, पर सारा पेपर खतरनाक नहीं होता। 100 में से ये है कि 20 से 30 क्वेश्चन जो हैं वो खतरनाक होते हैं, 70 क्वेश्चन आसानी होते हैं। तो CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल दे रहा भाई आज की क्लास का, और ये थम करोगे घर से ट्राई, कल न पूछेंगे भाई।
मिटाओ दें, ठीक है। मिटा रहा हूं भाई। A/B बराबर है 2:1 और निकालना है मेरे भाई A² प्लस AB बटे B² प्लस AB। आंसर है भाई 1 सेकंड में, बिना पेन चलाए उत्तर आएगा और ये आएगा। अब कैसे, कुछ बच्चा करेगा बिल्कुल देसी तरीका। देसी तरीका क्या लगाएगा, A की जगह वैल्यू पुट करेगा 2, B की जगह वैल्यू पुट करेगा 1, आंसर सेम ही आएगा, कितना 2:1 है। चलो इसको करेंगे कल, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ट्राई करना इसको। एक तो तरीका क्या है मैंने बताया, बंद कर दो रिकॉर्डिंग, बाय बाय।